Well, students, today we will discuss how to find the square root with the division method. As in the previous lecture, we did the square root with prime factor method and subtraction method. Now one more method that is known as division method. So how to find, how to calculate square root with division method, that we will discuss and learn today, right? So please listen very carefully. Yes, see here, we will do one simple example here, the square root of 529. Well, many of you already know the square root of 529 orally. I know many of you can tell, but how to find with the division method, that we will discuss here. Okay, dear students, see, when the number of digits are odd, like जैसे यहाँ पे 529 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट के नंबर के लिए हम पहले पेयरिंग करते हैं. पेयरिंग मीन्स फ्रॉम राइट साइड. राइट साइड से आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 29 के ऊपर बार का साइन बना हुआ है, तो मीन्स यहाँ पे पेयर बनाया हमने पहले राइट साइड से 29. अब यहाँ पे जो रह गया है वो लेफ्ट साइड एक नंबर, इट्स ओके, लेफ्ट साइड रह सकता है, बट कभी भी हमारा पेयर जो है वो लेफ्ट से बनना शुरू नहीं होगा. मीन्स अगर आप यहाँ की मैं अगर बात करूँ, ये 529 है, अगर आप इसको पेयर यहाँ से बना देते हैं, सपोज कि कोई वहाँ 5 2 का फिर 9 अकेला, देन इट इज़ रॉन्ग. सो ऑलवेज मेक द पेयर फ्रॉम द राइट साइड. ओके फाइन. पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड रह जाता है, नंबर हो चाहे या पेयर भी हो, इट्स ओके, उस नंबर के नीचे हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखना है. ओके, उस नंबर के जैसे यहाँ पे अभी 5 बच गया, तो 5 के नीचे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लिखना है. वो परफेक्ट स्क्वायर या तो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए, बट इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए. कीप इन माइंड. अब नेचुरली हमें पता है 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स 5 से जो कम हो और इसके बिल्कुल पास हो, वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, दैट इज 4. राइट. 5 से कम और 5 के बिल्कुल पास, दैट इज 4. 4 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 5 से कम है और उसके पास भी है. वैसे तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट 5 के क्लोज कौन सा है, 4 है. तो हमने 5 के नीचे जो 4 लिखना है, मीन्स एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लिखना है ऑलवेज. अब हमें ये देखना है जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, किस नंबर की पावर 2 करें कि यहाँ पे 4 आए. तो हमें पता है वो नंबर क्या है, 2 है. तो ये जो 2 है, इसको 2 को ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है. मीन्स यहाँ पर भी लिखेंगे 2, ऊपर भी लिखेंगे 2 इंटू 2 4. 4 एक हमने परफेक्ट स्केल लिख दिया इस नंबर. उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 4 1 आ गया, 29 एज इट ही लिखना है. इसमें हम पेयर को ही नीचे ड्रॉप करते हैं. जब भी हमने ड्रॉप डाउन करना है तो पूरा का पूरा पेयर ड्रॉप करेंगे. जैसे सिंपल डिवीजन में तो हम एक एक डिजिट ड्रॉप करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा पेयर को ही ड्रॉप करेंगे. उनके बाद जैसे हमने पहले 2 इंटू 2 4 लिखा था, तो ये जो 2 है ऊपर लिखा हुआ है, इसे हम डबल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. राइट. अब 4 के साथ जो 3 है, वो हमने फिर डिसाइड करना है कि 4 के साथ ऐसा कौन सा डिजिट एक लिखें, 0 से लेके 9 तक कोई एक डिजिट लगेगा 4 के साथ. वो डिजिट लगाने से हमारे पास ये जो नया नंबर हमारे पास बना है 129, वो आना चाहिए. जैसे कि हम 4 था, 4 के साथ हमने देखा 3 लगा दिया, 43 बन गया. अब जो नंबर हमने लगाया है उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. कीप इन माइंड, अगर मान लो 4 के साथ आप 2 लगाते तो 2 से मल्टीप्लाई करना था, 5 लगाते तो 5 से मल्टीप्लाई करना था. अब 3 लगाया तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. बट अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा डिजिट लगाना है.
दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर, जो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर बचे हैं। जैसे 129 है तो हमें पता लास्ट में 9 है, तो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि 9 कब आता है, या जब पीछे 3 हो या पीछे 7 हो। इट मीन्स अब यहाँ पे 4 के साथ या तो हमने 3 लगाना है या 7 लगाना है। बट अगर हम 7 लगाते हैं तो नंबर हमारा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स 129 से बढ़ जाएगी प्रोडक्ट, तो फिर दूसरा नंबर हमारे पास बचता है 3। तो इट मीन्स 4 के साथ 3 लगाएंगे तो 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो 129 ही आएगी। कब, अगर हमारे पास ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका लास्ट वाला जो हम डिवीजन स्टेप करेंगे वो कंप्लीट आएगा, पूरा पूरा मीन्स उसके पेयर बनेगा नंबर के साथ। तो 43 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 129 आया। तो 129 में से 129 माइनस कर दिया तो आंसर क्या रहेगा, 0। इट मीन जो अब हमारे पास ऊपर आंसर हमने लिखा है 23, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो ये 529 का हमने स्क्वायर रूट किया किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। आई होप आपको क्लियर होगा। अदरवाइज वी विल डू one more sum with the same formula. So now in the next example, see there is number 4096। अब यहाँ पे 4 डिजिट हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट का नंबर है। तो इसमें 2 पेयर बन गए, पहले 196 का, दूसरा 40 का। नाउ 40 के पास आप देख सकते हैं 40 के पास कौन सा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, हमें पता 40 के पास 36 परफेक्ट स्क्वायर है। अब जो 36 किसका है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने 6 यहाँ पे लिखा, 6 ऊपर भी लिख दिया, 6 6 या 36। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने ये परफेक्ट स्क्वायर ही लिखना है नीचे। सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 496, 96 को ड्रॉप डाउन किया, 4 इधर से बैलेंस बच गया, 40 में से 36 माइनस किया। नाउ सी, अब 6 को हमने डबल किया तो यहाँ पे 12 बना। अब ये 12 के साथ 4 लगा है, वो हमने सोचा क्यों लगा 4, उसके लिए हमें पता था 496 बनना है। इट मीन 6 पीछे कब आता है, जब हम किसी 6 के साथ स्क्वायर करें या फिर और किसके साथ 4 का स्क्वायर करें। तो इट मीन्स 12 के साथ या तो 6 लगने वाला था या 4 लगने वाला था। अगर हम 6 लगाते हैं तो ये 496 से प्रोडक्ट बढ़ जानी थी, इसलिए हमने 12 के साथ क्या किया, हमने 4 लगाया। अब 124 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, या आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, पहले 12 के साथ 1 लगाया, 121 बना, फिर 122 बना, 123, 124 पे जाके हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, इसी तरह कैलकुलेशन। जब हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही में पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट लगाना है और हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 लगाया, अब 124 लगाया, तो 124 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं बता रहा हूँ जो भी डिजिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 496 आ गई, तो ऐसे जो 4 यहाँ पे लगाया वही 4 ऊपर लगा दिया, तो 64 क्या हो गया, स्क्वायर रूट किसका, 4096, राइट। होप नाउ इट इज क्लियर। So let's see one more sum when there is the decimal in between। अब इसमें क्या है, डेसिमल आ गया है, तो नथिंग डिफरेंट, ओनली डेसिमल का ही डिफरेंस है इसमें। वैसा हमने क्या करना है, अब डेसिमल से हमने एक इधर को चलना है पेयर बनाते हुए और दूसरे पेयर इधर को बनाते हैं, मीन्स डेसिमल सेंटर में है तो डेसिमल से लेफ्ट और डेसिमल से राइट की तरफ पेयर बनाने हैं। यहाँ पे तो बाई डिफ़ॉल्ट दोनों साइड एक एक पेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक 17 का पेयर बन गया, एक 64 का। अब सेम 17 के नीचे हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यस 17 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर लिखना था, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है इसका 4 का, 4 यहाँ पे लिखा, 4 ऊपर भी लिख दिया, 17 61 माइनस कर दिया, अब डेसिमल आगे तो आगे डेसिमल लिख देते हैं हमने। अब 164 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 के साथ 2 लगा दिया, 4 के साथ 2 लगाया तो हमने 42 बन गया। 42 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, राइट। मीन जो नंबर हम सिलेक्ट करते हैं बाद में उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आगे डेसिमल था तो डेसिमल लगाया,
फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 लगा दिए, इधर भी 2 लगा दिए, तो इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट है 164। सो हैंस 17.64 का जो स्क्वायर रूट आया डेसिमल नंबर का वो कितना हो गया 4.2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस question in decimal how to find square root. Fine. So by this process you can do practice more sums.